झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु की तड़प कर हो गई मौत। जहां शुक्रवार सुबह ही हुआ था बच्चे का जन्म, जिससे सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। एसएनसीयू वार्ड में खाली नहीं था वेंटिलेटर, ऐसे में उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पिता प्राइवेट एम्बुलेंस से बच्चे को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल, तो वहां भी नवजात को नहीं किया गया एडमिट। इसके बाद बच्चे को वापस एसएनसीयू वार्ड के बाहर लेकर पहुंचे परिजन और उसे भर्ती करने की लगाते रहे गुहार। पुलिस भी बुलाई मगर उन्हें नहीं मिली कोई मदद, जिससे करीब 5 घंटे तक एम्बुलेंस वहीं तड़पता रहा नवजात, जिसके बाद उसने तोड़ दिया दम। ललितपुर जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दारूतला गांव में बीती शाम शौच के लिए जंगलों में गई हुई थी एक 20 वर्षीय दिव्यांग युवती। तभी वहां मौजूद पड़ोस में ही रहने वाले 2 सगे भाइयों ने पहले उसके साथ गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम, फिर दुपट्टे से उसकी गला दबाकर कर दी हत्या। एसपी ने 6 टीमों का गठन कर जंगलों में चलाया सर्च ऑपरेशन, जिस पर शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिन्होंने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराकर जेल भेजने की कार्यवाही में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानें पूरी तरह से कर दी जाएंगी बंद, जिनको कहीं और भी नहीं किया जा सकेगा शिफ्ट, और 1 अप्रैल से लागू हो गया है यह फैसला। महेश्वर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। इन 17 धार्मिक नगरों में उज्जैन नगर निगम, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक समेत कुछ ग्राम पंचायत भी हैं शामिल। जालौन में बीती देर रात एक साधारण बाइक पार्किंग विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां एसआरपी इंटर कॉलेज में लगी प्रदर्शनी में पहले गाड़ी पार्क करने को लेकर कुछ युवकों में हुई बहस। फिर कुछ दबंग युवकों ने एक युवक को सागर पुलिस चौकी के पास घेर कर बेरहमी से कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं हमलावर युवकों को हिरासत में लेकर ले गई थाने, जहाँ उनके खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। शुक्रवार को प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची महिला अस्पताल, जहां उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यहां जन्मी 15 बच्चियों और उनकी माताओं को किया सम्मानित। साथ ही बच्चियों के लिए बेबी किट भी की गई प्रदान। इस मौके पर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने जाति देखकर बेटियां नहीं की सम्मानित, अखिलेश यादव भी ना करें भेदभाव। बांदा में शराबी पिता ने अपनी 1 साल की मासूम बेटी की कर दी निर्मम हत्या, जहां पैलानी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में आरोपी शिवबरन निषाद ने पहले अपनी पत्नी रामकली पर कुल्हाड़ी से किया हमला, फिर 1 साल की बेटी गौरी को लेकर कमरे में हो गया बंद, जहां उसकी गला दबाकर कर दी गई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में शुक्रवार को ग्वालियर हाईवे पर सड़क किनारे एक हलवाई की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। झांसी बाजार में छोटी माता मंदिर के पास रहने वाले 40 वर्षीय दीपक रायकवार हलवाई का करते थे काम, जो काम पर दतिया जाने की बात कहकर गुरुवार को निकले थे घर से, जिसके बाद रात को वह लौटकर नहीं आए वापस। शुक्रवार को उनका ग्रासलैंड के पास पड़ा मिला शव, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी में देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां नेशनल हाईवे 46 पर देहरदा सड़क गांव के पास बेकाबू होकर डिवाइडर को पार तक विपरीत दिशा में चला गया मटर से भरा ट्रक, जिससे सामने से आ रहे कंटेनर से उसकी हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पलट गया कंटेनर, तो वहीं ट्रक के हो गए परखच्चे। हादसे में कंटेनर में सवार एक व्यक्ति व ट्रक में सवार एक व्यक्ति समेत 2 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ में शुक्रवार को स्टेट बैंक चौराहे के पास एक युवक ने सड़क पर जा रही लड़कियों की ड्रेस को लेकर कर दी अभद्र टिप्पणी, जिससे गुस्साई लड़की ने उसकी सरेआम चप्पलों से कर दी पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर ले गई थाने, जहां उसके खिलाफ की जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही। झांसी में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने 70 साल के रेपिस्ट भगलू उर्फ भगवान दास प्रजापति को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। उसने टोडी फतेहपुर में 2.5 साल पहले 10 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी दरिंदगी। प्राइवेट पार्ट में खून निकलने पर वह मौके से हो गया था फरार। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनाया यह बड़ा फैसला। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 86 पर सड़क हादसे में कॉलेज से घर लौट रही छात्राओं से भरा ई रिक्शा आ गया ट्रक की चपेट में। हादसे में 8 छात्राओं सहित ई रिक्शा चालक समेत कुल 9 लोग हो गए घायल, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जिनमें से 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर।
पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए शुरू की कार्रवाई। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के ओरछा तिगेला के पास एक महिला को रौंद गया डंपर, जहां बरुआ सागर के खंदिया मोहल्ले की रहने वाली 30 वर्षीय वंदना काफी समय से ओरछा तिगेला के पास प्लास्टिक गलाने वाली फैक्ट्री में करती थी काम। जो रोजाना की तरह शाम को लौट रही थी घर वापस, तभी रॉन्ग साइड में आ रहे एक डंपर ने कुचल दिया उसे, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी डंपर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन तुवन मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में की शिरकत। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, फिर खुद भी बल्लेबाजी का किया प्रदर्शन। मैच का रोचक क्षण तब आया जब पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की गेंद पर उन्होंने छक्का मारने का किया प्रयास, लेकिन वह हो गए कैच आउट। जालौन के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 2 दोषियों नीरज सैनी व गौरव को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 56 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। 15 अक्टूबर 2020 की रात करीब 1:15 बजे की यह घटना, जब पीड़िता अपने माता पिता से मिलने जा रही थी जिला अस्पताल। रास्ते में अंधेरा होने के कारण वह लौट रही थी घर, तभी रिक्शा में सवार 2 युवकों ने उसे आकर पकड़ लिया और वन विभाग के पास ले जाकर गैंगरेप की वारदात को दे डाला था अंजाम। 4 साल बाद पीड़िता को मिल सका न्याय। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां बंगरा के मगरवाड़ा गांव में मंदिर के पास बाइक की ट्रैक्टर से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक के बुरी तरह से हो गए परखच्चे और बाइक चालक जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। झांसी रेल मंडल में बीना से लेकर धौलपुर तक तीसरी रेल लाइन का काम हो चुका है शुरू, जहां रेल संरक्षा आयुक्त ने भी शुक्रवार को किया इसका निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने राइडिंग क्वालिटी से लेकर OHE लाइन और स्टेशनों पर स्थापित मशीनों के बारे में मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा। जल्दी इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन कर दिया जाएगा शुरू। पहले मालगाड़ियों को गुजारा जाएगा, फिर इसके बाद इस पर चलेंगी सवारियों से भरी ट्रेनें, जिससे अब दिल्ली का सफर बहुत कम समय में तय कर सकेंगे झांसी के यात्री। झांसी में पुलिस की सकारात्मक कार्यशैली की बदौलत एक मायूस परिवार की फिर से लौट आई खुशियां, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के निबी गांव निवासी कीर्ति सिंह अपने पति के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी झांसी। यहां वह बस से उतरते ही बस स्टैंड पर भूल गई जरूरी सामानों से भरा कीमती बैग, जिसमें रखे हुए थे लाखों के सोने चांदी के जेवरात। विवाह घर पहुंचने पर उसे बैग का आया ध्यान तो लगा कि विवाह घर से ही वह हो गया है गायब, जिस पर उसने खंगाले विवाह घर के CCTV फुटेज, लेकिन नहीं चल सका कोई पता। तभी वह मायूम होकर अगले दिन लौट रही थी घर वापस, तो मंडी चौकी प्रभारी अंकित पवार का आया फोन, जिन्होंने उन्हें थाने बुलाकर वापस लौटा दिया लाखों की कीमत का वह बैग, जिस पर परिवार ने पुलिस से जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।